अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिटी 41 की ईद की खसूसी ट्रांसमिशन घर घर ईद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जहांगीर अशरफ और हम इस ट्रांसमिशन में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मुख्तलिफ़ शख्सियात से। आप यकीनी तौर पर ईद से महजूज हो रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और यकीनी तौर पर ईद की खुशियाँ जो हैं वो हमारे ईमान का हिस्सा है। और यकीनी तौर पर इसको कहा जाता है कि रमज़ान मुबारक की जो इबादत हैं उसके तोहफ़े के तौर पर अल्लाह ताला ने हमें ईद जो है वो इनायत की है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कमल अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करेंगे आपको ईद की खसूसी नशरियात में, जो कि सिटी 41 दिखा रहा है अपने नाजरीन को कि हमारी मुख्तलिफ जो फैसलाबाद से ताल्लुक़ किसी भी सूरत में उनका है और फैसलाबाद में या वो सर्व कर रही हैं, तो वो किस तरह से ईद के दिन गुजारती हैं, उनकी क्या याददाश्तें हैं बचपन के हवाले से। आपसे आगाज़ करेंगे सबसे पहले ईद के हवाले से। ईद का दिन सुबह से लेकर किस तरह से गुजारती हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका इस मुलाकात के अहतमाम का, और मेरी तरफ से अहले फैसलाबाद को, अहलियान फैसलाबाद को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और अपनी ईद देखें फैमिली और दोस्तों के साथ ही होती है, तो सब खुशियाँ मनाएं और इन्जॉय करें इस तोहफे को पूरी तरह से। और सारा दिन किस तरह से ईद का गुजारती हैं सुबह से शाम तक? ख़वातीन की क्योंकि मसरूफियात और बढ़ जाती हैं घर में। हाँ, लकीली मैं अब उस एज में हूँ कि मुझे कुछ ख़ास करना नहीं पड़ता, तो मसरूफियात बस यही होती है कि तैयार होना है और मिलने जाना है। तो अभी इस ईद पे तो मेरी बस वालदा हयात हैं, तो अभी इसलिए फिर मैं अपने पेरेंट्स के घर ही जाती हूँ। जब मेरे ससुराल वाले और मेरे पेरेंट्स लॉ थे हयात तो फिर हम उधर जाते थे, लंच वंच इकट्ठा। बस मेन इवेंट वही होता है कि लंच पे सारी फैमिली जो है वो दैट इज़ द हाईलाइट ऑफ आवर ईद। अच्छा, कहा जाता है कि ईद तो बच्चों की होती है। अपने बचपन के हवाले से बताएं कि आप जब अपना बचपन था तब ईद कैसे गुजरती थी, बचपन को थोड़ा सा शेयर करें। बचपन में देखिए सबसे ज़्यादा तो जिसे कहते हैं ना इंतज़ार, वो यही होता था कि हमें नया जोड़ा पहनना है और ईदी मिलनी है। और वो जोड़ा जो है वो वालदा साहब रात को तैयार करके साथ पड़ा होता था, और कई दफ़ा मुझे याद है रात को भी उठ के देखना कि अच्छा ये सुबह पहनना है, क्योंकि उस ज़माने में इतनी जो है ना लग्जरीज बच्चों के लिए ये नहीं है कि आजकल तो बहुत कुछ अवेलेबल है, तो मौक़ों पे मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना वो अवेलेबल होती थी। तो उसमें बस यही है कि नए कपड़े और ईदी जिसका शिद्दत से इंतज़ार। और मुझे याद है मेरे मरहूम एक खालू जान, सबसे ज़्यादा मज़ा हमें उनकी ईदी का आता था, क्योंकि सुबह सुबह नए नोट जो होता था ना, वो उस वक्त 1 रुपये का नोट भी बहुत होता था, वो कड़कता हुआ नोट होता था और उन्होंने पकड़े होता था उसकी थद्दी जिसे हम कहते हैं, तो वो सारे घरों में जाके तो वो बच्चों को वो खुद वो देते थे। सो दैट वाज अमेजिंग। अच्छा, एज अ और वो ईदी वो थी जो मेरी अम्मी नहीं ले सकती थी हमसे। बाकी ये भी देखिए हमारे बचपन में ख़ास अमाउंट हमें मिलती थी कि ये आपकी ईद है, बाकी वही होता था कि हमने भी तो दूसरे के बच्चों को देनी है, तो वो ले ली जाती थी और हम हसरत से दे देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जो बच्चों को मिलता है वो कहते हैं पेरेंट्स जो आपने करना करें ये हमारा है, सो यू हैव नो राइट। तो आई थिंक दिस इज़ डिफरेंस बिटवीन। अच्छा, एज अ फीमेल चाइल्ड बचपन में पेरेंट्स के साथ, वालदा के साथ कितना हेल्प आउट करती थी? क्योंकि ख़वातीन की मसरूफियात ईद में और बढ़ जाती हैं, चाहे वो कपड़े प्रेस करना हो, चाहे खाने तैयार करना हो। मर्द हजरात अगर चले गए नमाज़ पढ़ने तो मीठा तैयार करना। मैं और हम कोई बहुत बड़ी फैमिली तो थे नहीं, हम अपने घर के अंदर तो हम थोड़े ही लोग हैं, तो अपनी मदर के साथ जो भी जिस तरह की वो हेल्प करती थी साथ करते थे, खाना बनाने में, कपड़े घर का साफ़ करने में। तो वैसे मेरी वालदा जो है ना, मैं इस हवाले से उन्हें बड़ा ये अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने ये नहीं रखा था कि ये लड़की है तो ये मेरे साथ काम करे, जो मेरा भाई है मुझसे छोटा, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, उसको भी साथ काम करने पड़ते थे। सही, यानी कि विमेन एम्पावरमेंट शुरू से ही। हाँ। अच्छा, ईदी सबसे ज़्यादा कोई ऐसी यादगार ईदी हो किसी ने, और या कोई परचेज़ किया हो कि अपनी ईदी से कुछ ख़ास परचेज़ किया हो, ऐसी कोई याद? अपनी ईदी से अब आप बात करें, लिटरली अगर मैं पीछे बहुत जाऊँ तो सबसे ज़्यादा एंजॉय किया हुआ है वो, आई डोंट नो हाउ टू टेल इट, वो लड्डू नहीं होते थे पीठियों वाले, तो जो आपकी रेगुलर मनी होती तो उसमें तो पता नहीं 2 आते थे या 4 आते थे। तो एक दफ़ा हमने ये तय किया कि इस ईदी के ऊपर ना
बस पीठियों वाले लड्डू जो भर के खाने हैं, तो कोई 20-20 लड्डू खरीद लिए। हार्डली कोई 4-5, जितने आप ऐसे खाते हैं उससे 2 ज़्यादा खाए गए। अब हम हसरत से देख रहे हैं कि इनको क्या करें, लेकिन खाए नहीं गए, फिर वो दे दिए। सो ये जो है ना वो इसी तरह का होता था कि जो हमारी छोटी छोटी सी ख्वाहिशें होती थी ना, जो रेगुलर तरीके से पूरी नहीं होती थी, होता है कि बस इनको अब वो करना है। या कोई चीज़ लेनी है, कोई चूड़ियाँ लेनी है, ये लेना है, अपनी मर्ज़ी से गए बाज़ार में जाके शॉपिंग वॉपिंग। अच्छा, अपने बचपन की ईद में और आज के बचपन जो आज के बच्चे हैं उनकी ईद में क्या डिफरेंस देखते हैं? एक तो हमारे, मेरा ख्याल है, अब मुझे नहीं पता या हम कुछ डिफरेंट उस माहौल में चले गए हैं। एक तो हमें आज़ादी होती थी उस वक्त, इतने जिसे कहते हैं ना फियर्स या खौफ पेरेंट्स में तहफ़्फ़ुज़ात का नहीं होता था। तो हम दोस्तों बहन भाइयों अपनी सहेलियों के साथ जाके फिर आते थे, जो करना होता था कर आते थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो जो आज़ादी है ना, अब वो प्रोटेक्टेड एक एनवायरनमेंट में कि बच्चों को अकेले नहीं जा सकते, और है भी सिचुएशंस भी आपको पता कुछ ऐसी हैं। तो एक तो मुझे ये लगता है कि वो जो इंडिपेंडेंस हमें थी, कम अज़ कम मैं आगे से अपने बच्चों में या उस तरह से नहीं ग्रैंड चिल्ड्रंस में देख रहे, वेरी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है कि, और ये हादसा भी जिस तरह के होते हैं, अब वो दिल चाहता भी नहीं है कि उनको उसी तरह से छोड़ दिया जाए आप भी जाके 6 गलियाँ घूम के आ जाएँ, तो डजंट मैटर, इट डज। अच्छा, आपको क्या लगता है कि वो ईद ज़्यादा मज़े की हुआ करती थी कि कोई डर खौफ नहीं था और बच्चे आज़ादाना घूमते थे और गली मोहल्ले में सारे बच्चे इकट्ठे भी पार्क में चले जाते थे? अब तो फैमिली के बगैर आप पार्क में नहीं जा सकते। जी, तो मेरा ख्याल है वो एक आपकी वैसे जो होती है ना ग्रोथ एज अ चाइल्ड, उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट उसका रोल भी रहता है कि आप एक थोड़ी सी अपनी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर भी होती है। और लेकिन उसमें हमें ये बताया ज़रूर गया था कि आपने किसी स्ट्रेंजर जिसे हम कहते हैं शख्स से कोई चीज़ लेकर नहीं खानी, ठीक है, कैसे जाना है, कोई बुलाए किसी के साथ नहीं जाना। मुझे अभी तक याद है मेरी मदर ने कहा था कि चाहे तुम्हें कोई ये कहे कि तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट कुछ हो गया या वो हॉस्पिटल में, तुमने किसी अजनबी के साथ नहीं जाना। तो इस तरह की जो एक थी ना, वो करके तो हम चले जाते थे। तो उससे ये कि थोड़ा सा बच्चों को ख़ुद भी ज़िंदगी को डील करना भी आता है, सीखते हैं। तो अब ये मैं फील करती हूँ कि है ये डिफरेंट। जी, यकीन तौर पर माजी और हाल में काफ़ी डिफरेंस आ चुका है और जनरेशन गैप भी इसी को शायद कहते हैं कि अपना बचपन और था और आज के बच्चों का बचपन और है। ईद के हवाले से गपशप जारी है। वेलकम बैक नाजरीन। ईद की खसूसी ट्रांसमिशन के साथ घर घर ईद प्रोग्राम से आपसे गुफ्तगू चल रही है और हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नमेंट कॉलेज में यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कमल अमीन। मैम, बचपन की कुछ यादें शेयर हुई और बहुत खट्टी मीठी बातें, और यकीनी तौर पर बचपन में हर कोई अपने बचपन की ईद को ही याद करके बहुत ज़्यादा, और कहा जाता है कि ना थोड़ा सा चूँकि हम नॉस्टैल्जिक होते हैं और हमेशा माजी परस्ती में रहते हैं, तो उसकी अपनी खूबसूरती है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि अब मैं इंजॉय नहीं करती, बल्कि शायद अब ये मुख्तलिफ हो गई है, लेकिन उसमें खुशी का आलम वैसे का ही है। अब अच्छा, अपने सेल्फ बच्चों कंट्रोल के ज़्यादा साथ होता है। एक तो ये होता है कि सेल्फ कंट्रोल अब ज़्यादा है, अब किसी पे इन्हिसार कम है कि अब तो बचपन में तो होता है ना कि ईदी मिलेगी तो एंजॉय करेंगे। तो अब ये है कि इंडिपेंडेंस है, मुझे पता है जो मैं लेना चाहती हूँ मैं ले सकती हूँ। फिर ये है कि बच्चों के साथ आगे से उनके बच्चों के साथ, तो वो खुशियों की शक्ल बदल जाती है। लेकिन अगर हम ये कहना कि मैं ये कहूँ कि मेरी वो ज़माने में बड़ी आला थी, अब ये हो गया, ये एक कम अज़ कम मैं ऐसा नहीं सोचती। हर एज का, हर दौर की अपनी खूबसूरती हैं। आज के बच्चे आगे बढ़े होंगे, वो कहेंगे कि हम जैसे ही कुछ नहीं है, लेकिन हमें हाल को भी इंजॉय करना चाहिए। जी बिल्कुल, यकीन तौर पर हाल को भी इंजॉय करना चाहिए और बहुत सारे लोग करते भी हैं। लेकिन वही बात कि हम माजी में ज़्यादा एक फील करते हैं प्लेयर के उनको याद करके कुछ ऐसी चीज़ें, और बहुत सारी नो डाउट ऐसी चीज़ें होती हैं जो आज वो नहीं साथ होती। तो इसके अलावा आप माशाल्लाह एक सक्सेसफुल लेडी हैं और अपना सफ़र का आगाज़ के हवाले से और सक्सेस स्टोरी के हवाले से और पाकिस्तान का जो सिविल अवार्ड भी आपने हासिल किया तमगा इम्तियाज़ के हवाले से, यकीन तौर पर ये पाकिस्तान के लिए भी फ़ख्र होता है कि ऐसी ख़वातीन हमारे दरमियान मौजूद हैं। और यकीन तौर पर दूसरी जो ख़वातीन आपके साथ मुंसलिक होंगी एज अ प्रोफेशन, वो भी फ़ख्र करती होंगी कि हमारे साथ एक लेजेंड मौजूद है। क्या कहती हैं मैम? मैं खैर लेजेंड लोग उनको नहीं समझती, ना कहती हूँ, लेकिन एक आपने
ज़ाहिर है ज़िंदगी में अगर कोई काम किए हुए हैं और उनको तस्लीम किया जाता है, ना सिर्फ ये कि तमगे की शक्ल में, मुझे वो तो एक दफ़ा होता है कि आपका हाईएस्ट प्राइड एक देखें ना हुकूमत की तरफ से आना, इज़ अ बिग थिंग। लेकिन रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी, मेरे कोलीग्स भी, पहले जिसमें यूनिवर्सिटी में आई हूँ, इधर से भी, तो जब आपकी किसी चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं, आप छोड़ के भी आ गए बट स्टिल दिस है कि दिस वाज द गुड थिंग अबाउट यू, या हमने आपसे ही सीखा, तो ये छोटे छोटे तमगे जो होते हैं ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरा ख्याल है सिंसेरिटी के साथ अगर आप काम करते रहे, जो आपका जॉब है, जॉब से मुराद जॉब नहीं है, यानी जो आपको करना चाहिए, जिस भी आप हैसियत में हैं, चाहे आप उस्ताद हैं, चाहे आप वाइस चांसलर हैं, चाहे आप गाइड हैं, व्हाटएवर। तो अच्छा, हम थोड़ा सा फैमिली के बारे में बात करना चाह रहे हैं आपके कि माशाल्लाह, एक तो फैमिली के बारे में आप खुद पहले तारुफ करवाएं कि फैमिली में कौन कौन है, फिर हम मज़ीद उससे आगे थोड़ी और गपशप लगाएं। फैमिली में देखिए मेरी 3 बेटे, ठीक है, और हस्बैंड। अब 3 से हम कितने लोग हो गए माशाल्लाह, 2 की शादियाँ हो गई बड़े बेटों की, अब आगे से दोनों के बच्चे हैं माशाल्लाह, एक छोटा रह गया है, ठीक है, जिसकी अभी शादी होनी है। तो ये टोटल मेरे हस्बैंड है, मैं हूँ। बच्चा आप जानते ही हैं, तो अली ज़फ़र इज़ माय एल्डेस्ट सन, ज़ैन ज़फ़र इज़ माय मिडिल सन, एंड दानियाल ज़फ़र इज़ माय यंगेस्ट सन। माशाल्लाह से हर कोई अपनी अपनी लाइफ में और अपने प्रोफेशन में और अपनी ज़िंदगी में दे आर डूइंग वेरी वेल बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशंस। So I am a very proud mother and humbled also at the same time. अच्छा, आमतौर पर ये कहा जाता है और एक अक्सर देखा भी गया है कि बड़े नाम के बाद अपना नाम बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो माशाल्लाह आपने भी सिविल अवार्ड हासिल किया, अब आपके बेटे माशाल्लाह अली ज़फ़र किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और पूरी दुनिया में उनका नाम है, सिंगिंग की एक दुनिया में, और बहुत सारे उनके लवर्स और फ़ैन मौजूद हैं। कितना प्राउड फील होता है आपके इदारों में जब बच्चे आपको अपने बेटे के हवाले से, क्योंकि बच्चों की कामयाबी से और सीना एक चौड़ा हो जाता है। देखिए अली को मुझे खुशी है कि उसको अवार्ड मुझसे पहले मिला, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। तो अभी कल ही मैं उसके साथ पिक्चर्स शेयर कर रही थी, क्योंकि वो मेमोरीज में आती है ना, तो मैंने देखा, मैंने कहा ये देखो, ये एक्सप्रेशंस जो है ना वो बयान है उसकी, फेस एक्सप्रेशंस और मेरे दोनों के, सो इट्स देयर जस्ट स्पीचलेस, आई वाज तो मेरा ख्याल है एक आप सोचते नहीं हैं इतना, लेकिन एक बच्चों के हवाले से जब आपको रिस्पेक्ट मिलती है, ये बहुत ही एक खूबसूरत चीज़ है, ठीक है। अपनी तो आपको खुशी होती ही है, लेकिन अगली जो जनरेशन आपने दुनिया को दी है, मुल्क को दी है, सोसाइटी को दी है, वो क्या कंट्रीब्यूट कर रही है और किस तरह से नाम बना रही है, तो ये बहुत ही खुशी का भी बात है और फ़ख्र की भी बात है, और मुझे तो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। अच्छा, आपने क्या सोचा था बच्चों को कि वो, हमारे यहाँ अक्सर ये कहा जाता है कि बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, तो एज अ मदर सब मदर्स को क्या मैसेज देती हैं? मैंने कुछ भी नहीं सोचा था मैंने क्या बनाना है, मुझे ये था कि इनको पढ़ाना है, इनकी एजुकेशन होनी चाहिए और ये एक बेहतर इंसान होनी चाहिए। प्रोफेशन जिसमें भी जाएं, अगर आप उसमें मीडियोकर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, देयर इज़ नो रूम फॉर दैट। लेकिन अगर आप एक अच्छा ठेला भी लगाते हैं तो यू विल बी सक्सेसफुल। तो ये प्रोफेशन आपका, उसको आप कैसे लेके चलते हैं और आप कितने कॉम्पिटेंट हैं, कितने इनोवेटिव हैं, दैट मैटर्स। इसलिए मैंने भी, मेरे हस्बैंड ने भी, उनका वैसे थोड़ा सा था कि अली CSS करे और ये वो, मेरा नहीं था, मैं कह रही थी कि नहीं ये। अच्छा, अक्सर ये देखा गया है कि जब बच्चा कोई सिंगिंग फील्ड में जाना चाहे तो सबसे पहली रुकावट उसकी अपनी फैमिली, उसके अपने पेरेंट्स होते हैं कि जी ये क्या काम शुरू कर दिया। तो जब अली की तरफ से ऐसी विश सामने आई या उसका टैलेंट सामने आया, तो घर में क्या माहौल था? कुछ भी नहीं, मुझे तो खुद ही अच्छा लगता है, तो मैं तो खुद सुनती थी उससे माहौल क्या होना है। और ये जस्ट स्टार्टेड, क्या कहते हैं वो, ज़्यादा वो फिर वो शुरू हुआ था जब वो गवर्नमेंट कॉलेज में उसने म्यूज़िक सोसाइटी ज्वाइन की थी ना, तो ही जस्ट लर्न, तो घर में प्रैक्टिस किया करता था। मेरे लिए ये कोई इशू नहीं था। हम एक मुनाफकत में रहते हैं, माजरत के साथ, ईद का मौका है, ऐसी बात कि सुनते भी हैं, लेकिन फिर चाहते हैं कि ये कोई आए भी ना सामने इस तरह से। तो अगर सारे ही जो टैलेंट है उसको घर में कर्व कर दिया जाए, तो आपके इस मुल्क में सकाफत और फ़न और आर्ट ये सारा कहाँ जाए?
इसलिए ये हमें इससे अब बाहर आ जाना चाहिए इन चीज़ों से। जो बड़ी चीज़ें हैं उन पे तवज्जो दें, जो बड़ी बुराइयां हम और क्या कुछ कर रहे हैं, आई डोंट कंसिडर इट एनी थिंग कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बात यह है कि हर हुनर, हर फ़न का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग। अच्छा ये बताइए कि फैमिली गैदरिंग्स में क्या सीन होता है कि ज़ाहिर बात है सारी दुनिया सुनना चाहती है अली ज़फ़र को, तो फैमिली गैदरिंग्स में फरमाइशें ज़्यादा आती हैं कि नहीं फैमिली कज़न्स की तरफ से और बाकी फैमिली मेम्बर्स की तरफ से? ऐसे नहीं गाते, लेकिन कभी कभी जब मेरे वालिद मरहूम जिंदा थे तो वो फिर समटाइम्स वो उनका होता था कि मुझे कुछ सुना दो तुम ना, तो वो उनको रफ़ी साहब बहुत पसंद थे, मोहम्मद रफ़ी के, वो फिर अली कुछ उनको सुना देता था या गाते था। अदरवाइज ऐसा जो या वैसे कोई मूड बना हुआ तो गा दें, बट नॉट दैट कि अब बैठे हैं चलो अली गाना सुनाओ, ऐसा नहीं होता। और ना ही वैसे वो सुनाता है। अच्छा फरमाइशें अली ज़फ़र की तरफ से क्या होती थी ईद पे, जब बचपन में और जवानी तक और फेम से पहले पहले? हाँ, फेम से पहले पहले के दिनों में वो भी एक बहुत ही सुलझा हुआ बच्चा रहे। असल में मैं ये सोच, जब मैं उसका एनालाइज करती हूँ ना चाइल्डहुड से, मुझे लगता है वो हर एज में ना उस एज से कोई 5-10 साल आगे ही उसकी मेच्योरिटी लेवल रहा है। इसलिए वो बच्चों वाली ज़िद्दें और ये चाहिए वो चाहिए, ही डिडंट डू दैट। बस यही होता था, कपड़े उनके लिए वही बातें नए लेने और दादी के घर जाना है, दादी है तो फिर नानी के घर जाना है, खेले जो भी कोई थोड़ा बहुत अपनी ईदी मिली उसको एंजॉय करें, दैट्स इट। नाज़रीन बात हो रही है ईद के हवाले से और प्रोफेसर डॉक्टर कमल अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही है ईद के लम्हात और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर कमल अमीन। मैम बताइएगा कि बच्चों के हवाले से अगर कंपैरिजन करें, हर माँ से ये क्वेश्चन होता है कि सबसे प्यारा बच्चा आपको कौन सा लगता है, और सब बच्चों की अपनी अपनी ज़ाहिरी बात एक जगह होती है, तो बाकी बच्चों के हवाले से कि उनकी क्या क्या आदत और क्या क्या चीज़ें, और क्योंकि सबसे ज़्यादा तो पॉपुलैरिटी नो डाउट अली ज़फ़र एक दुनिया उनको है, लेकिन बाकी बच्चे भी आपके माशाल्लाह उन्होंने भी अपना नाम बनाया है। प्यारे तो तीनों ही हैं, अल्लाह का शुक्र है, और हर एक में ना एक यूनिकनेस भी है, ठीक है। लेकिन जो कॉमन बात है तीनों में, तीनों ही अपने केयरिंग हैं और तीनों ही पैशनेट हैं अपने अपने फील्ड में, और तीनों ही अच्छे इंसान भी हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट दैट। और जैन जो मेरा मिडिल वाला बेटा है, वो अपना ही इज़ को फाउंडर ऑफ IT सर्विसेज मार्केटिंग, माशाल्लाह से वो अपने उसमें लगा हुआ है लोग, और वो लेकिन वो इंट्रोवर्ट है और वो ज़्यादा पब्लिक में नहीं आता है, ठीक है। इसलिए कई अभी भी लोगों को कईयों को समझ आता ही होगा, अच्छा तुम्हारा एक और भाई भी है, कितने भाई। तो दानियाल आपको पता है इज़ ऑल्सो इन शो बिजनेस, और अभी उसका एक ड्रामा अभी भी चल रहा है, पहले भी उसमें कुछ म्यूज़िक करता है। तो और फिर ज़्यादा खूबसूरती की बात यह है कि तीनों के आपस में इतना अच्छा जेलिन होते हैं, वो जो एक राइवलरीज होती है ना, चाहे हेल्दी, दैट इज़ नॉट देयर। मतलब माशाल्लाह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे हेल्प करते हैं। इस हवाले से भी मैं ये कहूँ कि आई एम वेरी ब्लेस्ड, वरना सिर्फ जो बेटे की माएँ होना कोई आसान काम नहीं होता। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि अल्लाह का शुक्र है कि वो अपनी चीज़ों को खुद ही सॉल्व भी करते रहते हैं, और दे आर वेरी गुड इन रिलेशनशिप। सही। अच्छा मैम, आज अगर आप मुख्तलिफ़ इदारों में बतौर सरबराह भी खिदमत सर अंजाम दे चुकी हैं और एक टीचिंग से आपने अपने करियर का आगाज़ भी किया, तो इस सारे टेन्योर के दौरान अब आप विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, तो कंपेयर करें अगर कि यहाँ से मिलने वाली चाहतें और बाकी इदारों से मिलना, क्योंकि एक फैमिली आपकी ये बन जाती है प्रोफेशनल जहाँ आप काम कर रहे होते हैं, तो पुराने इदारे को अगर इस इदारे को कंपेयर करें, और ईद के मौका पर क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत ट्रेंड होता है तोहफ़े तोहफ़ देने का, और जब आप सीट पे आ जाते हैं तो और ज़्यादा तोहफ़े तोहफ़ का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो ऐसा होता है कि टीचिंग फैकल्टी की तरफ से तोहफ़े तोहफ़, और इसको अगर कंपेयर करें कि किस इदारे से ज़्यादा प्यार मोहब्बत मिला? ये मेरा तीसरा इदारा है, और इधर आए हुए मुझे अभी कितने, मेरे हाल 5 माह होने वाले हैं, यस, ठीक है। तो पहले पंजाब यूनिवर्सिटी आपको पता है सारी ज़िंदगी तो उसी में गुजरी, फिर होम इकोनॉमिक्स में, और अब इधर।
जहाँ तक प्यार मोहब्बत की बात है, तो जितना जितना टाइम जैसे आप गुजारते हैं उतने उतने लोगों आपकी ज़िंदगी में आते हैं और एक कनेक्शन जो है ना वो आपका बनता है। लेकिन जहाँ तक आपकी तोहफ़ों वाली बात है, मुझे देना जो होता है ना एज एल्डरली, जब आप बड़े होते हैं, वो मुझे उसमें मैं कंफर्टेबल होती हूँ। ख़ास तौर पर एक पोजीशन के ऊपर बैठ के, तो अगर मुझे है ना कि गिफ्ट इस वजह से कि अब मैं फ़र्ज़ करें मैं चेयर पे नहीं तो क्या फिर भी देंगे, नहीं देंगे ना। तो मुझे वो कोई इतना मैं उसमें नहीं हूँ कि मुझे तोहफे तो हाई फाई और ये वो। आई वुड लाइक रादर एक प्रोफेशनल प्लेस है उसके ऊपर प्रोफेशनली हो। हाँ, अगर आपका पर्सनल बहुत डेवलप किसी के साथ हो जाता है तो दैट शुड बी म्यूचुअल, नॉट दैट आई शुड एक्सपेक्ट कि मुझे मिल रहा है नहीं, फिर आपको भी देना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ ये बहुत एक ट्रेंड भी चल चुका है ईद मिलन पार्टीज़ का। तो चूँकि आपका एक फ़ीमेल इदारा है, तो क्या प्लान है ईद के बाद कोई ईद मिलन पार्टी रख रही हैं अपने, ताकि क्योंकि बहुत सारे आपके कुलीग्स ऐसे होंगे ईद के दिनों में मुलाकात नहीं हो पाएगी। हाँ जी, तो ईद के बाद कोई ऐसा प्लान मेरा ख्याल है ईद के बाद, क्योंकि हम छुट्टियाँ ज़रा एक तो हम कर रहे हैं कि ये सारी चूँकि ख़वातीन है, हाँ हाँ, तो ये एक अच्छी ब्रेक ले लें, ठीक है। जब फिर वापस आएंगे तो फिर वी मे प्लान समथिंग, एक गेट टुगेदर जो है। अच्छा, इसमें प्रोफेशनल जो ईदें हैं उसमें कितना मुश्किल हो जाता है मैनेज करना ईद की शॉपिंग्स को और बाकी सारी मसरूफियत आपकी? असल में मैं ये कहूँगी कि मैं काफ़ी अच्छी टाइम मैनेजमेंट करती हूँ, और ये भी एक राज है मेरी सक्सेस का। मैं अभी जैसे आपसे भी मैं कह रही थी कि आई जस्ट गो बाय द क्लॉक एंड बाय डेज एंड ऑल दैट। तो वो जाहिर है वीकेंड्स जो होते हैं उस पे जाके कर लिया। जब मैं इधर हूँ थोड़ा सा किसी काम करने के लिए चले जाते थोड़ी देर इधर से रैकी कर ली, तो इस तरह से। और बहुत ज़्यादा शॉपिंग अब मैंने करनी भी नहीं होती है एज सच, मैं रैंडमली जलते बुलते कर लेती हूँ ऐसे। अच्छा, खाने पीने के हवाले से बात करें तो डिशेस कौन कौन सी पसंद है? खुद बनाना या खाना ज़्यादा पसंद है और बनाना ज़्यादा पसंद है? और मैं बनाती रही हूँ लेकिन काफ़ी ऐसे से छोड़ दिया, अब नहीं मैं बनाती हूँ। अब अच्छा बना हुआ हो तो मुझे ज़ाहिर है, अच्छा खाना किसको नहीं अच्छा लगता, वो कोई बदकिस्मत ही होगा जिसको ना ही अच्छा लगता। तो जो भी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मिर्चों मसालों वाले खाने मुझे पसंद नहीं है, वो आई कैन नॉट डाइजेस्ट दैट। तो अच्छा, अगर स्वीट डिश ईद के मौका पर बहुत ज़्यादा स्वीट डिश का जिक्र आता है कि मीठी ईद भी कहा जाता है, कौन सी डिश ऐसी पसंद है कि सिर्फ एक डिश का मौका मिले कि मीठी डिश है एक सिर्फ मिलेगी, तो कौन सी? मीठा, बाय द वे आई हैव स्वीट टूथ, वेरी बिग स्वीट टूथ, तो मीठा मुझे बहुत अच्छा लगता है जो भी हो। लेकिन अगर आप एक ही बात कर रहे हैं तो चूँकि अब गर्मियाँ हैं, मेरा ख्याल है रस मलाई है, सही, या खीर अच्छी बनी हुई। सही। अच्छा, ये बताएं कि ईद के मौका पर कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपको लगा हो कि किसी ईद पर भी, बचपन में, जवानी में या अभी, कि कोई सोचा हो ईद पे कोई ख्वाहिश हो और वो उस साल पूरी ना हुई? मैं ये नहीं कहूँगी कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। मैं अपनी ख्वाहिशों को भी ज़रा लिमिटेड ही रखती हूँ, ताकि जब वो पूरी हो, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा तो आपको खुशी हो। जब आप ख्वाहिशें ज़्यादा पालते हैं तो मायूसियाँ ज़्यादा होती है ना, तो इसलिए इतना ज़्यादा मैं होती नहीं हूँ उसमें, इसलिए मैं खुश होती हूँ। अच्छा, टीचिंग के और अब सारे टेन्योर में कोलीग्स, आपके सबॉर्डिनेट्स और स्टूडेंट्स, कभी उनकी तरफ से ईदी की फरमाइश आई हो? नहीं उनकी तरफ फरमाइश नहीं आई, लेकिन जो मेरे स्टाफ में ख़ास तौर पर लोअर स्टाफ होता है, आपको पता है, तो मैं ये खुद होता है कि उनको दी जाए बस। अच्छा, इस स्टेज पर आके सिर्फ ये क्यों हो जाता है कि सिर्फ ज़रूरतमंद को दी जाए? क्योंकि ईदी का कंसेप्ट तो है कि खुशी से आप सबको जो आपके साथ हैं, जो आपके छोटे हैं, एग्जैक्टली। मेरी माशाल्लाह इतनी प्यारी बहुएं हैं, मैं उनको देती हूँ। मेरी सिस्टर इन लॉज हैं, मेरी नंद है, मेरी भाभी हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, मैं बड़ी हूँ तो मैं देती हूँ उनको। प्रोफेशनल में जब तक आप उस जगह पे होते हैं ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है डिस्टिंक्शन करना, और फिर वो उसका कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं आता। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जब तक आप इस सीट पे बैठे हैं तो अपने छोटे छोटे उस तरह से नहीं बनाने चाहिए, लेकिन एक बॉन्डिंग आपकी हो जाती है, बट लेट इट वेट कि वो पर्सनल उसमें जाती है और आप उस पर क्या करते हैं। क्योंकि वर्क प्लेस पे अगर आप इस तरह की फेवरेटिज्म ये मसला है, तो मेरा ख्याल है वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता। ऑब्वियसली कुछ लोग आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कुछ कम अच्छे लगते हैं, ये इनमें कहूँगी नहीं अच्छे लगते हैं, लेकिन उसको अभी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए आपके। बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, और ज़ाहिर बात है प्रोफेशनल
और पर्सनल लाइफ के कुछ अपने अपने तकाजे, कुछ अपने लिमिटेशंस भी एंड आई एम होती हैं। वेरी पर्टिकुलर ऑन दिस पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ कीपिंग इट सेपरेट। इसी मौजू पर और बातें होंगी, ईद की कुछ खट्टी मीठी बातें। वेलकम बैक नाजरीन, ईद की खसूसी ट्रांसमिशन के साथ जहांगीर अशरफ आपसे मुखातिब है और हम बात कर रहे हैं। हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की वाइस चांसलर डॉक्टर कमल अमीन। मैम, ईद के हवाले से बात हो रही है। अच्छा, बहुत हमने देखा कि अक्सर जेंट्स में तो बहुत कॉमन है कि सारा दिन ईद का सो के गुजार देना। तो आपकी फैमिली में कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि आपका प्लान हो कि कहीं आउटिंग का और मेल हजरात आपके घर के सो रहे हैं सारे? वो हर ईद पे यही होता है, जब हमने लंच के लिए जाना होता है और वो नहीं उठते हैं और टाइम रखा होता है 2 बजे। अभी भी मैं वही कहती कि हमने 2 बजे लंच पॉइंट है, मुझे वो बेटे में 4:30 बजे, मैंने कहा वो तो हाइट ही होती है, लंच तो नहीं होता। तो वो आगे से जो मर्जी हो जाए। सो ये तो होता है कि वो हम लेट होते हैं, अच्छा, अपनी मर्जी से उठते हैं। फिर मैं कई दफ़ा छोड़ के चली जाती हूँ कि आप लोग बाद में आ जाना। आई जस्ट गो। हाँ, तोहफे तहफ़ की बात हो रही थी तो एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि अक्सर ऐसा होता है, ख़वातीन खासकर करती हैं, कोई तोहफ़ा आया तो वही तोहफ़ा उठा के किसी और के घर हम ले गए। तो ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ? देखिए, इकोनॉमी इज़ वन थिंग, चॉइस इज़ ऑल्सो अनदर थिंग। तो अगर आपके पास 2-4 केक आ गए हैं तो आपने खा तो नहीं जाने ना। तो बजाय इसके कि आप बाज़ार से जाएं तो इसमें हर्ज क्या है, आप वो किसी को दे दें, इट डजंट मैटर। और दूसरी बात ये कि अगर कोई कपड़े हैं या आपको कुछ मिले हैं तो समटाइम आपके नहीं आपके टेस्ट के होते हैं, या अगर होते भी हैं आप कह रहे हैं चलें कोई बात नहीं, मैंने बाज़ार से कुछ और ले लूँगा, ये आप किसी को दे दें, तो मेरा ख्याल है ये इतनी कोई नॉट अ बिग डील। अच्छा, तोहफे में अच्छा, ये पॉइंट मैंने नोट किया, फीमेल में बहुत होता है कि ड्रेसिंग में खासकर कोई तोहफा आया और पसंद नहीं आया और उसको इवन रिप्लेस करवाने चले गए। हाँ, तो वो तो आप खुद देखिए, आप इवन अमेरिका में भी शॉपिंग करें, उन्होंने साथ लिखा होता है, आप दे देते हैं, वो टैग कुछ भी नहीं साथ लेके जाना पड़ा उनको, आप देते हैं जी आप रिप्लेस कर लें। क्योंकि इतना डिफरेंट चॉइसेस होती हैं लोगों की ना, तो अपनी तरफ से तो जो भी खरीदता है वो पूरा आपका सोच के करता है, बट स्टिल समटाइम्स आपको वो लगता है कि नहीं यार, ये मुझे अगर हो सकता है इससे भी बेहतर कोई चीज़ हो, तो इसलिए वो चले जाते हैं। तो खैर है। अच्छा, आपकी यूनिवर्सिटी में स्टाफ मेंबरान में अगर किसी को कोई ईदी के हवाले से अवार्ड देना हो कि सबसे ज़्यादा ईदी ये मांगेगा या मांग सकता है, तो आपकी नज़र में है कोई ऐसा बंदा कि जिसको कहें सबसे ज़्यादा ईदी ये इकट्ठी करेगा? मेरा नहीं, मुझे नहीं पता, अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। टाइम कम होने की वजह से अभी वो ज़्यादा लेकिन मेरा जान नहीं पाई लोगों को यहाँ। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बड़ी पर्सनल सी चीज़ है, मुझे अब कैसे मैं अंदाज़े लगाऊँ कि कौन ज़्यादा लेगा कौन कम लेगा, आई डोंट नो। अच्छा, इसके अलावा और प्रोफेशनल लाइफ में अभी जैसे कंपैरिजन हम करें कि फैसलाबाद और लाहौर की ईदें, तो फैसलाबाद का जो अभी तक वक्त आपका गुजरा है, इसको किस तरह से कंपेयर करती हैं लाहौर और फैसलाबाद में, कल्चर डिफरेंस के हवाले से, बिहेवियर डिफरेंस के हवाले से, एकेडमिक एक्सीलेंस के हवाले से? इतने सारे डिफरेंसेस आपने पूछ लिए। देखिए, फैसलाबाद एक बड़ा शहर है, उतनी ऑड फीलिंग नहीं आती है कि आप एक छोटे शहर में चले गए हैं लाहौर से आके, सो इट्स प्रीटी बिग सिटी। लेकिन कल्चरली या अदरवाइज ज़ाहिर है लाहौर लाहौर है। मैं वैसे खैर बहुत सोशल उधर भी वहाँ भी नहीं हूँ, लोगों को लगता है कि मैं हूँ लेकिन मैं हूँ नहीं, तो मैं काफ़ी कम बाहर निकलती हूँ। लेकिन वो एक आपके अपना सिटी का एम्बियंस होता है, आई एंजॉय दैट, ठीक है। और यहाँ पर ये है कि देखें आपकी फैमिली भी उधर है, सारा जो भी करना होता है आप काम से जाते हैं, घर जाते हैं, आपका पास वो फैमिली का टाइम होता है। अब यहाँ ये है कि यहाँ से आप वापस जाते हैं तो आप ने क्या करना है, बाहर भी है सच कोई ख़ास आपको फील नहीं होता जाने के लिए। तो मैं बल्कि अब ज़रा इसको और तरह से मैनेज कर रही हूँ अपना टाइम जो है, जब मैं इधर से जाती हूँ जितने दिन तो होती हूँ, आई स्टार्टेड अगेन नावल शुरू कर लिया, ठीक है, अपनी मैंने एक्सरसाइजेज शुरू कर ली, तो एक रेजिमेंटेड लाइफ है यहाँ पे, तो वो भी उसको भी अब मैंने सोचा कि दिस इज़ ऑल्सो गुड, सो यू शुड लर्न टू मेक बेस्ट ऑफ द टाइम वट एवर इज़ अवेलेबल। और लोग जो हैं वो अच्छे, वेलकमिंग, प्यार करने वाले हैं। सिर्फ थोड़ा सा जो मैंने नोट किया है कि वैसे ही वहाँ पर भी ऐसे है कि हम छोटी छोटी बातों में ना ईगोइस्टिक बहुत हो जाते हैं,
तो वो एक होता है ना खामखा की एक ईगो की वजह से इश्यूज क्रिएट करते हैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। चीज़ों को ज़रा इधर उधर भी कर देना चाहिए, हर बात को अना के मसले नहीं बना लेने चाहिए। अच्छा, ख़वातीन में ड्रेसिंग के हवाले से बहुत कॉन्शियस होती हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई ईद के लिए स्पेशल ड्रेस बनाया हो, सेम ड्रेस किसी और ने भी उसी दिन पहना हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा हो तो क्या फीलिंग होगी? अगर तो उसको भी अच्छा लग रहा है, अच्छे तरीके से पहने तो आई विल बी हैप्पी, लेकिन अगर वो भद्दे तरीके से पहने तो आई विल नॉट बी हैप्पी। फिर मुझे होता है मैं अपना भी फेंक दूँ। बल्कि एक आध ऐसा हुआ भी है, मैंने किसी को देखा ऐसे पहने, फिर मैं नया सूट ही किसी को दे दिया, मैंने कहा मैंने नहीं पहनना। तो इट डिपेंड्स कि हाउ यू वेयर, इट्स नॉट जस्ट कि उसने मेरे जैसा, अब इतने ब्रांड्स हैं, हर किसी ने एक जैसे ही वो पहने होते हैं, लेकिन हाउ यू कैरी और कितना आपको अच्छा लग रहा है तो फिर ठीक है, उनको भी राइट है अच्छी चीज़ें पहनने का, एक ही बंदे का थोड़ा होता है। सही। अच्छा, शरारतों के हवाले से बात करें तो कोई ऐसा वाक़या आपने बचपन का या बच्चों के बचपन का कि जो आज तक याद हो कि ईद के मौका पर कोई ऐसी शरारत हुई हो, कोई ऐसा दिलचस्प वाक़या हुआ हो, ऐसे मोमेंट्स? अभी मुझे एज सच कुछ याद नहीं आ रहा। एक तो मैंने आपको बता दिया था कि हमने जो लड्डू ले लिए थे और वो भी मुझे याद है कि इतने सारे लेके बैठे हुए खाए नहीं जा रहे, वो अपने ही बचपन का था। और बच्चे मेरे पता नहीं इतने मेरे शरारती बच्चे रहे नहीं हैं, जो होता है ना और सी कुछ उन्होंने कर दिया जो आपको रहे, पता नहीं अल्लाह की मेहरबानी है क्या है। बट बीइंग सक्सेसफुल वुमन, क्या मैसेज देंगी आज हमारे नाज़रीन को? ईद का मौका है, खुशियों का मौका है, एज अ मदर, एज अ सक्सेसफुल वुमन, हमारी जो ख़वातीन हैं बिलखुसूस, उनके लिए क्या मशवरा है? किस तरह से एक्सेल कर सकती हैं हमारी ख़वातीन जो इस वक्त स्टूडेंट्स हैं आपकी, वो भी यकीनी तौर पर आपको फॉलो करती होंगी? एक खातून को अगर हम लें तो आपकी ज़िंदगी के चलें, अगर आप वर्किंग में, तो दो ही मेजर पहलू आ गए ना, आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ। पर्सनल लाइफ क्या है? आपके रिलेशनशिप्स विद योर इमीडिएट फैमिली, विद योर एक्सटेंडेड फैमिली, जो आपके करीब घर के लोग हैं और जो घर से आपके मिलते हैं। मैं सक्सेस को इस तरह से डिफ़ाइन करती हूँ कि क्या मेरे ताल्लुकात मेरे घर में मेरा होना लोगों के लिए बाइस खुशी है या मेरा ना होना। अगर मेरी प्रेजेंस उनको अच्छी लग रही है तो इसका मतलब है कि मैं समाजी तौर पर कामयाब हूँ, ठीक है। और अगर उनको लग रहा है कि ये ना ही आती तो ना ही मिलते तो वो हम अपनी इंडिपेंडेंस जैसे मर्ज़ी करें, इसका मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम है मेरे बिहेवियर में। तो हमें वो जिसे कहते हैं ना, खुद भी ज़रा आसानी के साथ रहना चाहिए और दूसरों की ज़िंदगी को भी, जो हमारी इमीडिएट फैमिली है, उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उनको आज़ादी दें, खुश रहेंगे। और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए क्या मशवरा देती हैं? जो है प्रोफेशनली जिसे कहते हैं ना, एक ऑनेस्टी और कमिटमेंट, रिवॉर्ड्स को साइड पे रखते हुए, क्योंकि रिवॉर्ड्स मिल ही जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम पहले रिवॉर्ड को सामने रखते हैं, पहले गोल को सामने रखते हैं, इसको लेने के लिए मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, चाहे वो ठीक है चाहे नहीं ठीक। मैंने इस तरह से नहीं ज़िंदगी गुजारी। मुझे उस काम में मज़ा आता है जिस रोल में मैं होती हूँ। जब मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे एज अ टीचिंग आई एम एंजॉइंग दैट, ठीक है। जब मैं रिसर्च में हूँ तो आई एम फुली एंगेज इन दैट। तो जब आप पूरी कमिटमेंट के साथ कुछ काम करते हैं तो उसका अच्छा रिज़ल्ट डेफिनेटली अल्लाह ताला कहता है जितनी आप कोशिश करते हैं मैं उतना ही सिला देता हूँ। तो हमें अपनी कोशिश में तवज्जो रखनी चाहिए, सिले पे ज़रा साइड पे कर दे, सिला आ जाएगा, कोई बेइंसाफी वो नहीं करता। बहुत ही खूबसूरत बात कि इंसान का काम है कोशिश करना और अल्लाह ताला यकीनी तौर पर किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। और अगर आप मेहनत करें तो आपको वो फल ज़रूर मिलता है जिसके लिए आपने स्ट्रगल की। हमारे साथ एक सक्सेसफुल वुमन मौजूद थी, प्रोफेसर डॉक्टर कमल अमीन। यकीनी तौर पर कोई भी शख्स अगर मेहनत करे तो कामयाबी ज़रूर उसका मुकद्दर बनती है। प्रोग्राम ईद घर घर ट्रांसमिशन के साथ आपके साथ मौजूद थे और हम शेयर कर रहे थे कुछ यादें, कुछ बातें। और यकीनी तौर पर आप भी अपनी ईद अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ गुजार रहे होंगे। तो आज के इस प्रोग्राम और खुसूसी नशरियात से अपने मेज़बान जहांगीर अशरफ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।